CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम प्रयोगशाला परिचालक सहित आबकारी आरक्षक की तैयारी करेंगे। जो इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन इस एग्जाम में आने वाले हैं उसी को हम आपको बताएंगे। तो अगर आप भी इन दोनों एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के प्रचलित भावों में सकल घरेलू उत्पाद GHDP का अग्रिम अनुमान कितना है। यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इस तरह यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं यही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर पूछा गया है वर्ष 2024-25 के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ के प्रचलित भावों में जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद GHDP का अग्रिम अनुमान है वो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वहां पर दिए गए हैं वर्ष 2023-24 की तुलना में 24-25 में छत्तीसगढ़ के GHDP में प्रचलित भावों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। ऑप्शन ए है 7.51%, ऑप्शन बी है 10.89%, ऑप्शन सी है 6.4%, ऑप्शन डी है 8.54%। तो चलिए इसका सही आंसर है वो हम बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर बी 10.89%। यानी कि वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में छत्तीसगढ़ के जो राज्य सकल घरेलू है वो यहाँ पर GHDP में प्रचलित भावों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है। तो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है 10.89%। यही फ्रेंड्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में दिए गए हैं जहाँ पर है वर्ष 2024-25 में स्थिर भाव 2011-12 पर छत्तीसगढ़ के GHDP का अग्रिम अनुमान कितना है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिए गए हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इस तरह यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पर है 5,67,68,043 रुपए या फिर कहे तो 43 लाख। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कि ऑप्शन बी, सी, डी, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दिए गए हैं 3,29,75,231 जो रुपए हैं, लाख रुपए हैं, वही जो है वो यहाँ पर अनुमान है। ये पूछा गया है 2024-25 के अकॉर्डिंग स्थिर भाव। तो दोस्तों यही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में स्थिर भाव 2011-12 पर सेवा क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। ऑप्शन ए 5.38%, ऑप्शन बी 6.92%, ऑप्शन सी 8.54%, ऑप्शन डी 7.12%। तो चलिए इसके सही आंसर हम आपको बताते हैं। तो है ऑप्शन नंबर सी 8.54%। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र की जो अनुमानित वृद्धि दर है वो 8.54% है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में दिए गए हैं, अखिल भारत के लिए वर्ष 2024-25 में स्थिर भाव 2011-12 पर सकल घरेलू या फिर कहें तो GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है। ऑप्शन ए 6.4%, ऑप्शन बी 7.51%, ऑप्शन सी 8.54%, ऑप्शन डी 10.89%। तो दोस्तों इसके चलिए सही आंसर है वो हम बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए 6.4%। अखिल भारत के लिए वर्ष 2024-25 में स्थिर भाव पर सकल घरेलू GDP का जो परसेंट है वो 6.4% है। एंड फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए। हमारे ग्रुप के द्वारा उस टॉपिक पर 1 से 2 घंटे के अंदर वीडियो बना के दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में उद्योग क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है। ये पूछा गया है 2024-25 के अनुसार। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो लेटेस्ट वर्जन का क्वेश्चन है जहाँ पर ऑप्शन ए दिए गए हैं 29.72%, ऑप्शन बी है 47.90%, ऑप्शन सी है 8.71%, ऑप्शन डी है 33%। तो चलिए इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 47.90%। यानी कि वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में उद्योग क्षेत्र का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान है वो 47.90% है। यही जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर 7 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय जो प्रचलित भाव है वो कितनी अनुमानित की गई है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिए गए हैं
1,62,870 ऑप्शन बी है 2,162,000 ऑप्शन सी है 1,50,000 ऑप्शन डी है 1,75,000 तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1,62,870 जो है वो वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय जो प्रचलित भाव है वो अनुमानित की गई है। तो फ्रेंड्स जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8वें नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है अखिल भारत के लिए वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी अनुमानित है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिए गए हैं 1,62,870 ऑप्शन बी है 2,01,62 ऑप्शन सी है 1,80,000 ऑप्शन डी है 2,50,000 तो इसके जो सही आंसर है वो फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी में 2,01,62 अखिल भारत के लिए वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय जो अनुमानित है वो 2,01,62 है। फिर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है फिर यहाँ पर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अक्टूबर 2024 तक कुल कितनी उचित मूल्य दुकानें संचालित है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ में टोटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली है सोसाइटी है वो 2024 तक कितनी सोसाइटी है। हालांकि 2025 में बढ़ जाए तो ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 2024 के अनुसार कितने सोसाइटी है जहाँ पर चावलों का वितरण किए जाते हैं। ऑप्शन ए है 11,994 ऑप्शन बी है 13,879 ऑप्शन सी है 1,885 ऑप्शन डी है 10,000। तो चलिए बताते हैं कितने सोसाइटी है। तो है ऑप्शन नंबर बी 13,879। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली या कहें तो जो सोसाइटी है वो 2024 के अनुसार टोटल यहाँ पर 13,879 है। ऑप्शन ए जो है दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 10वें नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं वर्ष 2024-25 में धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितना घोषित किया गया है। आपको बताने कि जब आप मंडी में अपना धान ले जाते हैं तो वहाँ पर प्रति क्विंटल कितने दर के रुपए से दिए जाते हैं। 2,300 रुपये, 2,320 रुपये, 2,200 रुपये या ऑप्शन डी में देखने को मिलने वाले 2,400 रुपये। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2,300 रुपये। 2024-25 में जो धान का समर्थन मूल्य है प्रति क्विंटल की दर से पैसे दिए जाते हैं वो 2,300 रुपये हैं। एक क्विंटल का जो है वो 2,300 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। फिर यहाँ पर 11वें नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी की अवधि कब से कब तक निर्धारित की गई है। आपको बताने की जो 2024 में अभी हाल ही में धान खरीदी हुआ था वो कितने से कितने तक की गई थी, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक किया गया था। ऑप्शन ए है 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक ऑप्शन बी है 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक ऑप्शन सी है 1 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक ऑप्शन डी है 15 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक ही 2024-25 में या फिर कहें तो 2024 में जो धान की खरीदी थी वो अवधि यहाँ पर है। 14 नवंबर स्टार्टिंग है और 31 जनवरी अंतिम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में कुल राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। 10.89%, 13.07%, 16.61%, 8.54%। तो आपको बताना है कि 2024-25 में छत्तीसगढ़ में कुल जो राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है वो कितनी है। तो चलिए इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी 13.07% जो है वो फ्रेंड्स हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है चलिए हम बताते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ से नीचे की ओर आते हैं एंड यहाँ पर दिए गए हैं 13वें क्वेश्चन में है वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में कुल कर राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 13.7% दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर भी इसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो प्राप्तियों में कितने प्रतिशत बताए गए हैं और यहाँ पर कुल राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इस तरह अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो इस तरह कन्फ्यूजन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर है 13.07%, 16.61%, 58.07%, 74.42%। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 जो है वो 61%। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में कुल कर राजस्व में जो यहाँ पर है 16.61% जो है वृद्धि अनुमानित है।
वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में राजस्व आधिक्य कितना अनुमानित है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिए गए हैं कुछ इस तरह का करोड़ रुपए, यहाँ पर भी ऑप्शन ए बी सी डी 4 दिए गए हैं, जिसके जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा 1,59,000। यहाँ पर जो हो जाएगा वो दोस्तों यहाँ पर या कहें तो नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 15वें नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलने वाले हैं वर्ष 2024-25 में बैंकिंग क्षेत्र का जो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान है वो कितना परसेंट है। कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं लाख रुपए और आपको बताना है कि कितना परसेंट है। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में देखने को मिलने वाले जो दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 9,29,472 जो लाख रुपए हैं यही जो है वो जीएसडीपी में योगदान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको 1 से लेके 15 तक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों को बता दिए हैं। एंड आपको अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए या फिर अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। एंड इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रयोगशाला परिचारक और आबकारी आरक्षक के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर दिए हैं।